उपनिषदों में जो आख्या दी जाती है, ब्रह्म ज्ञान तो थोड़ी अक्षरों में हो जाता है, किंतु जो अभिनय के द्वारा आख्यायिका के द्वारा दिया जाता है, बोध कराया जाता है, वो सुगम हो जाता है, जल्दी श्रोता के मन में बैठ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है, पकड़ लेता है। ऐसे डायरेक्ट देंगे तो फिर उसमें इतना जल्दी गृहित नहीं हो पाता, थोड़ा मनोरंजन से युक्त देते हैं आख्यायिका के द्वारा तो जल्दी गृहित हो जाता है। इसलिए यहाँ भी नाटक के द्वारा बदला है, अभिनय के द्वारा। तो कहते हैं ननु तद ब्रह्म हम इति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते इत्यादि श्रुतिभिर बंध निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य अज्ञान फलत्व विधानात् परमात्म अवशेषणस्य तत् फलता अविधानम अनुपन्नम इति आशंका। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को जान करके, वो ब्रह्म कहता हूँ मैं हूँ, इस प्रकार से जान करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। कौन हो जाता मुक्त? जीव हो जाता है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बंध निवृत्ति लक्षण जो मोक्ष है वो ज्ञान का फल है, ज्ञान के फल रूप से कथन किया गया है। और परमात्मा का अवशेषण कहते हैं वो जो ज्ञान है, कहते हैं परमात्मा का अवशेष मोक्ष ज्ञान का फल रूप से कथन किया गया है। और परमात्मा कहते हैं परमात्मा का अवशेष, परमात्मा बचा हुए हैं, परमात्मा के अवशेष का तद ज्ञान की फलता, ज्ञान का फल है परमात्मा रूप से बच जाना, है ना। परमात्मा का अवशेष ज्ञान के फल रूप से कथन करना उत्पन्न नहीं होगा। मोक्ष ही ज्ञान का फल है। मोक्ष कैसे ज्ञान का फल हो गया, मोक्ष को ज्ञान का फल रूप से कहा गया। और परमात्मा तो बचा हुआ ही है, परमात्मा के विषय में नहीं कहा। मोक्ष और यहाँ पर पूर्व पक्षी मोक्ष और ज्ञान को अलग अलग मान रहा है, किंतु मोक्ष और ज्ञान दोनों एक ही है। मोक्ष और निर्विशेष जो ब्रह्म है, मोक्ष और ब्रह्म दोनों कैसे एक ही है। कैसे परमात्मा रूप अवशेष का अवशेष है वह तत् उस ज्ञान की फलता फल रूप से कथन उत्पन्न नहीं होगा। जो परमात्मा बचा रहता है निवृत्ति रूप, कौन? अज्ञान की निवृत्ति हो जाना। और परिशेष न्यास से परिशेष कौन बचता? अवशेष परमात्मा बचता है। अविद्या की निवृत्ति यहाँ पर बतलाया था कि मायाम शिष्यते स्वयं विचारेण विनिष्ठायाम मायाम शिष्यते स्वयं। तो कौन शेष रहता है? स्वयं परमात्मा ही शेष रहता है। जब जो माया विचार के द्वारा वेदांत रूप महावाक्य के विचार के द्वारा अज्ञान को निवृत्त, जो अज्ञान माया अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो माया है, वो माया की जब निवृत्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा तो स्वयं परमात्मा ही शेष रहता है। जब ज्ञान का ही फल आपने मोक्ष बतला दिया तो शेष का कैसे होगा? ब्रह्म रूप जो शेष है वो ज्ञान का फल तो उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी आशंका को लेकर के कहते हैं। कौन? पूर्व पक्षी ऐसा शंका करता तो सिद्धांत उत्तर देता है अद्वयानंद रूपस्य सादुत्यत्वं च दुःखिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते। कहते हैं अद्वितीय अद्वय आनंद रूपस्य सादुत्यम द्वयत्वम च दुःखिता। अद्वय आनंद रूप परमात्मा है, उसमें जो द्वैत भाव है वो ही बंध है, दुख है, वही बंधक नाम से कहा गया है। पर अद्वय आनंद स्वरूप परमात्मा में जो सात द्वैत के सहित है, द्वय नहीं द्वितीय, द्वैत के जो सहित जो दुख आदि कहे गए हैं, उस दुख को बंध नाम से कहा गया है, उसकी संज्ञा। अतः जहाँ पर उस परमात्मा में जो द्वैत आ गया, दुख आ गया, उसी को ही क्या कह दिया? बंध कह दिया। जब दुख नहीं है, जिसमें सुखी सुख हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। कहते स्वरूप क्षण, वो परमात्मा जब स्वरूप से स्थित, जब स्वरूप से अवस्थित हो जाता है परमात्मा, जो साद्वितीयत्व जो निवृत्त हो जाता है, द्वितीयत्व के सहित जो दुख की निवृत्ति हो जाती है, तब वही परमात्मा अपने स्वरूप से अवस्थित हो जाता है, स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले से स्थित है, पहले से परमात्मा स्थित है, किंतु जब विचार के द्वारा परमात्मा जीव रूप जो परमात्मा है, जब विचार के द्वारा अपने स्वरूप से अवस्थित हो जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। स्वरूप
से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्थात उसमें जो जो दुख आदि है, बंध आदि जब निवृत्त हो जाते हैं वेदांत रूप विचार के द्वारा, तो परमात्मा रूप जो जीव है वो कैसा हो जाता है, स्वरूप से अवस्थित हो जाते हैं। स्वरूप से स्थिति मोक्ष नाम से कही गई है। तो यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अद्वितीय ब्रह्मणि वास्तवस्य बंधस्य मोक्षस्य व दुर्निरूपत्वात् दुखित्वादि भ्रम एव बंध स्वरूप अवस्थिति लक्षण तन्निवृत्तिर एव मोक्ष अतो न श्रुति विरोध इति भाव। कहते हैं अद्वितीय परमात्मा में पारमार्थिक रूप से बंध और मोक्ष की निरूपण करना बड़ा कठिन है ना। पारमार्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बंध और मोक्ष है। मन ए मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम विमुक्त निर्विषयम स्मृतम इति शाक्तायनोपनिषद की श्रुति है। दूसरे उपनिषद में भी आती, कई जगह आती है। तो मन ए मनुष्याणाम, मन ही बंध, मनुष्यों का बंध और मोक्ष में हेतु बनता है। विषयों में आसक्ति बंद हो गए, विषयों से निर्मुक्त हो गया, निर्मुक्त हो गया। विषयों से आसक्ति नहीं, विषयों में आसक्ति नहीं, मोक्ष हो गया। बंधन सत्य हो तो कभी भी मोक्ष नहीं। हाँ, बंधन यदि सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, तो कभी मोक्ष की व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहता, कभी नहीं छोड़ता है। पारमार्थिक सत्य यदि बंधन होता तो कभी ब्रह्म का मोक्ष नहीं होता, जीव का मोक्ष कभी होता ही नहीं। व्यवहारिक है, भ्रांति से आ गए हैं, तो इसलिए भ्रांति से निवृत्ति हो जाए। भ्रांति ज्ञान, भ्रांति से आ गया तो भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। भ्रांति ज्ञान के द्वारा भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। किससे? भ्रांति ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं तो उस दुख पारमार्थिक बंध मोक्ष निरूपण करना उस परमात्मा में बड़ा कठिन है। दुखित आदि जो ब्रह्म ही बंध कहलाते हैं। दुखित आदि जो ब्रह्म है वो बंध नाम से कहे गए हैं। और स्वरूप अवस्थित लक्षण वाली जो स्वरूप अवस्थिति लक्षण है वह तन उसे है ना, वो मोक्ष कहलाता है क्या नहीं? कहते हैं तन निवृत्ति ही मोक्ष, अर्थात जो दुखित आदि जो भ्रम बंध है उसकी निवृत्ति ही स्वरूप अवस्थित लक्षण मोक्ष कहलाती है। दुख की निवृत्ति हो गई और स्वरूप की अवस्थिति जो लक्षण है, स्वरूप की अवस्थिति, स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मोक्ष नाम से कहा गया है। इसलिए श्रुति में कोई विरोध नहीं है ना, उस श्रुति के साथ विरोध नहीं हो रहा। अब आ कहते हैं पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न करता है गीता को वाक्य को लेकर के, ननु कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादय इति स्मृतिर मोक्षस्य कर्म साधनत्व अवगमात् किम अनेन विचार जनित ज्ञानेन इतिहा। पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। ननु प्रश्न अर्थ में आता है, ननु के कई अर्थ होते हैं, निश्चय अर्थ में भी आते हैं, प्रश्न अर्थ में भी आते हैं, 5-6 अर्थ होते हैं ननु के। कहते प्रश्न कर रहा है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए जनक आदि जो राजा हुए, आदि से अन्य राजा ऋषि मुनि आदि हुए, तो कर्मों के द्वारा है सम्यक रूप जो सिद्धि है वो संसिद्धि, सम्यक सिद्धि थी संसिद्धि, सम्यक रूप से जो सिद्धि प्राप्त है ऐसी सिद्धि वो सिद्धि जनक आदियों ने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त की है, ऐसी भगवान ने कहा है गीता में। इस स्मृति से मोक्ष का जो मोक्ष है कर्म का साधन रूप से जाना गया है। कर्म मोक्ष का हेतु है। कर्म क्या है? मोक्ष का हेतु। अतः कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति आगम होने से, जाना जाने से, किम क्या अनैन विचार जनित ज्ञान के द्वारा अथवा कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर टीकाकार ग्रंथकार कहते हैं अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते तस्मात् जीव परात्मानौ सर्वदैव विचारेत। कहते हैं अविचार से बंद होता है, विचार न करने के कारण बंद हो। आत्मा का विचार नहीं किया, अनादि अविद्या है। जीव ईश विशुद्ध चेत तथा जीव से और वेदा है ना, तथा जीव से और वेदा। और कौन सी बात था नीचे वाला? अविद्या तच्चतुर्योग षडास्माकम अनादय। अविद्या तच्चतुर्योग
षड अस्माकम अनादय। जीव ईश विशुद्ध चित्त, जीव है ईश्वर है विशुद्ध चेतन है, और जीव ईश्वर का भेद, अविद्या और अविद्या का योग, ईश्वर के परमात्मा के साथ अथवा ईश्वर के जीव के साथ, ये 6 अनादि कहे गए हैं। तो ये बंद अनादि चला हुआ आ रहा है हमारा, है ना। कब से आ रहा है बंद मालूम नहीं हमको, है ना, कब से आ रहा है ये मालूम नहीं है। एक बार उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि परमात्मा में तो अरे अविद्या ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गई अविद्या, है कि नहीं, माया कहाँ से आई। परमात्मा तो असंग है, असंग है, अजर हमारा स्वरूप है, ठीक है, असंग है, तो उसमें संग कहाँ से हो गया, ये माया कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो उड़िया बाबा ने कहा अरे आ गई ना, आपने मान लिया आ गई, आ गई ना, आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि अविद्या आ गई। अब आ गई तो उस कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई वो छोड़ो, अब उसकी निवृत्ति करने का उपाय करो। तुम तो क्या करो, उसकी निवृत्ति के उपाय ढूंढो, निवृत्ति का उपाय करो, अर्थात अविद्या नष्ट हो जाए, उसी पे जोर लगाओ। कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई ये तर्क मत करो, आ गई तुमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, है कि नहीं, जीव ने स्वीकार कर लिया, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अज्ञानी संसारी हूँ। अब इसको निवृत्ति करने के लिए आप प्रयत्न करो। तो कहाँ है, तुरंत हमको श्वास खराब हो जाने से हाँ तुरंत हॉस्पिटल जाएगी, हाँ, परिष्कार के लिए जाएंगे, हम नहीं बैठ के सोचेंगे कि कहाँ से आए ये बीमारी, कैसे आए। ये अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब आ गई, लग गई ना, बीमारी लग गई, अब बस हटाने के लिए दे रही प्रयत्न करना चाहिए। बीमारी आई सोचते भी थे कि किस लिए आई, कारण तो सावधान होते हैं, हाँ, गंदा पानी की इसीलिए आई। अब उसी प्रकार अब आ गई। अब ये अविद्या तो अनादि है, ये तो आदि थी ना, जो बीमारी आई वो तो आदि है कि नहीं। अब आई गई, अनजाने में आ गई बीमारी, अब आई गई तो अब उसको हटाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं हम, जाते हैं नहीं, है ना। नहीं, अभी लौकिक में भी बीमारी अब आई गई, पहले नहीं समझे हम, पहले यदि समझ जाते तो बीमारी नहीं आती, किंतु न समझने के कारण बीमारी आ गई। अब आ गई तो अब तो उसको हटाना ही पड़ेगी मजबूरी में, है, उसको हटाने, उसके उसके हटाने के लिए डॉक्टर के पास जानी पड़ेगी। उसी प्रकार हमारी जो अविद्या थी, अविद्या रूप बीमारी आ चुकी, हमने स्वीकार कर लिया उसको। अब उसको हटाने के लिए गुरु रूप वैद्य के पास, तो वेदांत रूप वैद्य के पास है, वेदांत विचार रूप वैद्य के पास तो जाना ही पड़ेगा, अर्थात विचार करना ही पड़ेगा, विचार के बिना निवृत्त नहीं होगी। कहते अविचार कर तो बंदा, बिना विचार के बंधु की प्राप्ति हो जाती है। विचार न करने का बंद आ गया, और विचारण निवर्तते, विचार के द्वारा वो बंध की निवृत्ति हो जाती है। तस्मात, विचार के द्वारा बंध की निवृत्ति होने से और विचार न करने से बंध की प्राप्ति हो जाने के कारण, तस्मात जीव और परमात्मा को सर्वदा तीनों कालों में, भूत तो निकल ही गया, वर्तमान से आरंभ हो जाना चाहिए, है कि नहीं। वर्तमान से भूत तो निकल ही गया, भूत तो भूत ही हो गया, है ना। भूत भविष्य नहीं होगा, वर्तमान भी नहीं होगा, भूत भूत ही हो गया। वर्तमान से लेकर के अब चालू होना चाहिए, है ना। हमको सृष्टि कर दी, आगे किसी को प्रश्न नहीं, क्यों नहीं मालूम, मतलब जिसने वेदांत श्रवण किया उसको मालूम है सृष्टि यहाँ से उत्पन्न हुई है, व्यवहारिक रूप से, पारमार्थिक रूप से नहीं। पारमार्थिक रूप से एक आत्मा सत्ता अजर अमर है, जीव भी नहीं है दूसरा कोई, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा जीव भी नहीं है, एक ही परमात्मा है। उसी परमात्मा ने माया को स्वीकार किया। व्यवहारिक रूप से कब उत्पन्न नहीं, वो भी नहीं बता सकते, व्यवहारिक रूप से भी हम उत्पन्न हुए, कब उत्पन्न हुए ये भी, क्योंकि अनादि है ना, इसलिए तो इस श्लोक बोला था, जीव ईश विशुद्ध तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तत्चतुर्योग षड अस्माकम अनादय। ये अनादि है, जीव ईश्वर का भेद अनादि से चला रहा है। जीव ईश्वर शुद्ध चेतन, अविद्या और अविद्या का संबंध चेतन के साथ, ये अनादि से चला आ रहा है। कब आ रहा है ये मालूम नहीं किसी को, वो भी अनादि से चल रहा है, तभी तो भ्रांति हो रही है और भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, और कहे कि नहीं। मृग मरीचिका में जल भ्रांति से दिख ही रहा है, अनादि से दिख रहा है, वो देखते जानते हुए कि उसमें जल नहीं होता, फिर भी जान दिखता है वो,
दिखता हुआ न होता हुआ दिख जाता है। जो न होकर के दिखता है वो मिथ्या होता है, जो न होकर के दिखता है वो मिथ्या होता है। जो होकर के दिखता है तो वो सत्य होगा, किंतु जो न होकर के दिखता है वो मिथ्या होगा। इसलिए ये जगत न होकर के दिख रहा है, इसलिए मिथ्या है। यदि होकर के दिखता तो जगत सत्य ही होता है ना। ऐसे जल के भीतर ना होकर के वृक्ष दिख जाते हैं, इसलिए वो मिथ्या है। तो जल के भीतर वास्तव में वृक्ष होते तो नष्ट नहीं होते हो। जैसे झाड़ियाँ होती कि नहीं होती, तो जल के भीतर ही होती बहुत सी, काई आदि को लेकर के हो जाती झाड़ियाँ, तो नष्ट नहीं होती। किंतु जल के भीतर पहाड़ है, वृक्ष, तट वाले वृक्ष है, जल के भीतर दिख जाते, ना होकर के दिख जाते हैं। तो ऐसे इसी परमात्मा और जीवात्मा का सर्वदा विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, विचार प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृतस्य बंधस्य न विचार जन्य ज्ञानात् इति अतो इत्यतो निवृत्ति उपपद्यते। कहते हैं विचार के प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृत बंध का है, विचार से पहले विचार के बाद तो रहता ही नहीं है, विचार से के बाद तो रहता ही नहीं। शिव महिमन कहता है, शिव महिमन पुरुषोत्तमाचार्य भगवान कहते हैं, बपुष प्रादुर्भावा धनुमत मिदम जन्म ने पूरा पुरारे न पापी क्षणमपि भवंतम प्रणतवान नामोन्मुक्ता संप्रत्यहमत अनुरग्रे प्रमाण इति सा संतव्यम तदिदम पराधा द्वयमपि। कहते हे महादेव, मैंने आपको पूर्व जन्म में प्रणाम नहीं किया था, इसलिए सिद्ध हो रहा है इस जन्म में इस शरीर की प्राप्ति हो गई। इस शरीर की प्राप्ति होने से मेरे को सिद्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मैंने पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए मेरे को शरीर की प्राप्ति हो गई, है कि नहीं। पूर्व जन्म में यदि मैं आपको प्रणाम कर लेता तो मेरे को शरीर की प्राप्ति नहीं हुई, कहीं अब कर लो। तो अब मैंने प्रणाम आपको कर लिया, इसलिए अब मेरे को ज्ञान हो गया, अब आगे का जन्म मेरे को प्राप्त नहीं होगा। कहीं हम भी तो, आप सब तो बार बार प्रणाम करने जाते हैं नहीं, प्रतिदिन आरती में जाते हैं, प्रणाम तो करते हैं, मुक्त हुए कि नहीं हुए। ऐसा प्रणाम ठीक नहीं है वो। ऐसा तो स्वतंत्राचार्य भगवान ने पहले ही प्रणाम किया था कई बार मंदिरों में, भगवान के सर पे, भगवान के मंदिरों में गए थे, कई बार प्रणाम किया। ऐसा प्रणाम ठीक नहीं है वो। तो कैसा प्रणाम करना है वो, तत्त्वम पद वाला प्रणाम करना है। कौन सा प्रणाम, तत्त्वम वाला प्रणाम करना है। तत्पद शोधित और तुम पर शोधित, जीव रूप, जीव और परमात्मा एक करने वाला जो प्रणाम करना है ना। तो उस गंधर्वों को भी ज्ञान होता है, क्यों नहीं होता। सब ज्ञान के लिए हर कोई अधिकारी है, हर कोई किसी भी योनि में हो सकता है। मनुष्य में होता है और देवता में भी होता है, सब में होता है। कीड़े मकोड़े में नहीं, अकेले भोग प्रधान, वहाँ पर भोग प्रधान होने के कारण वहाँ पर ये वृत्ति ज्यादा नहीं जाती, किंतु यहाँ पर वृत्ति ज्यादा चली जाती है। यहाँ देख व्यक्ति थोड़े समय में उद्विग्न हो जाता है तो बैराग हो जाता है, वहाँ पर उद्विग्न होता ही नहीं है भोग प्रदान होने के कारण, इसलिए वहाँ पर कम चांस है। किंतु चांस नहीं है ऐसी बात नहीं है। गंधर्वों में है, गंधर्वों में भी अरे ज्ञान होता है। जो बड़े बड़े देवता है ना, गंधर्व आदि, सब ज्ञान ही तो होते हैं, ज्यादातर ज्ञान होता है। वो जो ब्रह्मसूत्र में बताया था, ज्ञान में तीन का अधिकार है, मनुष्य, देवता और ऋषि, तीनों को ज्ञान हो सकता है। हाँ मनुष्य से दो पैर वाले हैं और सब इनको हो जाता है। मनुष्य में है, गंधर्व है, देवता है, देवता में उत्कृष्ट बुद्धि रहती है, उनको हो ही जाएगा। ऋषि तो प्राय ज्ञान ही होते, प्राय, क्योंकि ऋषि संगत तभी मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं, क्रांतकारी। अब उनकी बुद्धि तो देवताओं से ज्यादा ही सूक्ष्म होती है। देवता तो वहां जाकर के उनको प्रतिवाद भेद हो जाता है स्वर्ग में जाते ही व्यक्ति को, किंतु ज्ञान तो विचार से ही होता है उनको मौखिक ज्ञान रहता, अर्थ ज्ञान रहता उनको, पारमार्थ तात्पर्य पूर्वक वो ज्ञान नहीं रहता। यदि हाँ कोई करने की इच्छा करे तो हो जाता है कोई देवता को, किंतु प्राय का देवता ज्ञान ही होते हैं। जो यहाँ से कर्म भोगने के लिए गए ना, वो इतने ज्ञानी नहीं होते।
वो तो राजा को इंद्र के गुरु थे राजा के गुरु, इंद्र के गुरु। नहीं, राजा इंद्र के पास जाके मोक्ष के बारे में पूछा सवाल मांगा था। क्यों नहीं है, देवता वरदान दे ही देते हैं। राजाओं ने, कई राजाओं ने ज्ञान प्राप्त किया। जो अथर्वा ऋषि है ना, अथर्वांग ऋषि, इन्होंने इंद्र ने ही तो ब्रह्म विद्या दी है उनको। मुंडक उपनिषद में जो वर्णन आता है, मुंडक के जो आचार्य है अथर्वांग गिरस, उनको इंद्र ने ही ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। और यमराज, हाँ यमराज नचिकेता को दिया। तो देवता प्राय कर ज्ञानी होते हैं। बहुत ही कम ऐसा देवता होगा जो अज्ञानी रहेगा, प्राय कर ज्ञानी होते हैं। अब शिव तो भगवान ही हो, तो शिव तो भगवान, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इंद्र है, ये तो ये देवता कोटि में कहाँ आते हैं? ये तो त्रिदेव है, ठीक है। ये तो सबसे उत्कृष्ट है, सबके ऊपर शासन करते हैं, 3 गुणों को भेद किया। तो और जो इसके बाद विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, वो तो अलग है ना? नहीं, वो ये हो गए। इसी को पुराण के अनुसार विराट, पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और उपनिषद के अनुसार विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर हो गया। ये उपनिषद के अनुसार। उपनिषद सृष्टि अच्छी है उपनिषद में, क्योंकि भेदभाव नहीं है, और पुराणों में थोड़ा भेदभाव है। अब शिव के भक्त कहते हैं हमारे शिव जी ने हमारे सबसे बड़े ईश्वर, हमारे शिव जी ने आपके विष्णु को और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और विष्णु भगवान, विष्णु को पुजारी कहते हैं, पूजक कहते हैं। हमारे विष्णु भगवान से ही ब्रह्मा जी है, शिव जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर थोड़ा भेदभाव है, किंतु भेदभाव ईश्वर की कोटि में ले लेते हैं पौराणिक प्राय करके शिव जी को मकार में अंतर्भाव करते हैं ना शिव को, इसी ईश्वर कोटि में ही आता है। क्योंकि संगार जब लास्ट में शिव, हाँ, उसमें जिस पुराण में जिसकी महिमा गाई है उसको सबसे श्रेष्ठ बढ़ाएगा। यदि उसकी श्रेष्ठता नहीं कहेंगे तो फिर वो उसकी स्तुति नहीं होगी, उसको कोई पूजेगा ही नहीं। यदि स्तूयते तद्वीर्यते, जिसमें आते हाँ, देवी पुराण में देवी की महिमा गा दे। देवी पुराण में देवी ईश्वर हो गई। हाँ, देवी ईश्वरी है, ईश्वरी शासन करने वाली सभी को, उसी से उत्पन्न हुए। उसमें तो सत्पदा लक्षात्मक नमः ऐसा ही वेदांती ललिता शास्त्र नाम है। हाँ, वो हाँ 108 नाम में 1008 नाम में वो सब ब्रह्म विद्या है ना। वो जो श्री देवी कैसी है, ब्रह्म विद्या है। तो इस प्रकार से वर्णन कर, यहाँ पर कहते हैं विचार के पहले है, वेदांत विचार के प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृत बंध का, जो अज्ञान कृत बंध का है, विचार जन्य ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं। उस ज्ञान से छोड़ करके, कैसे? ऐसे अज्ञान कृत बंध का विचार जन्य ज्ञान से अन्न से निवृत्ति न उपपत्ति, यानी विचार जन्य ज्ञान को छोड़ करके, विचार जन्य ज्ञान को छोड़ करके उस अज्ञान कृत बंध की निवृत्ति दूसरे किसी साधन से उत्पन्न नहीं होती। अतः मात्र वेदांत रूप विचार से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। वेदांत रूप विचार रूप ज्ञान से अज्ञान रूप बंध की निवृत्ति होती है, किसी दूसरे साधन से नहीं होती, कर्म कांड से नहीं होती, उपासना कांड से भी नहीं होती। सिर्फ मात्र वेदांत रूप विचार से ही बंध रूप अज्ञान की निवृत्ति होती है। कहते हैं उदाहृत स्मृति में, उदाहृत स्मृतहु चा संसिद्धि शब्द है, चित्त शुद्धिर अभिधीयते न मोक्षिति भावा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं उदाहृत स्मृति में, कौन सी स्मृति? गीता में संसिद्धि शब्द आया, कर्मणा एवं संसिद्धि आस्थिता जनकादया, तो संसिद्धि शब्द से चित्त शुद्धि ही कही गई है, ना मोक्षिति भावा, मोक्ष नहीं कहा गया। भगवान भास्कर ने 2 प्रकार के अर्थ कर दिए यहाँ पर, है ना। या तो सिद्धि, कर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लिए, तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते हैं। जनक आदि कैसे ज्ञानी हो गए तो लोक संग्रह करने के लिए वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं। अथवा
ज्ञान के लिए कर्म करते हैं, वो निष्काम पूर्वक ज्ञान के लिए कर्म करते हैं, ऐसा वहां पर वर्णन किया। हाँ, ये ज्ञानी हो गए, जनक आदि ज्ञानी हो गए तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। जैसे हम श्रेष्ठ जो आचरण करते उसी प्रकार उसकी प्रजा आचरण करती है तो लोक संग्रह हो गया। अब तो ज्ञानी नहीं हुए तो ज्ञान की योग्यता बनाने के लिए निष्काम पूर्वक कर्म करते हैं। निष्काम पूर्वक कर्म करने से अंतर्गत सिद्धि की शुद्धि हो जाएगी और फिर ज्ञान की योग्यता आ जाएगी, तो वेदांत श्रवण करके विचार करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं विचारण बंध निवृत्ति उक्ता किम विषयण विचारण इतिहास, क्या विचार के द्वारा बंध की निवृत्ति कही गई है ना। तो यहाँ पर विषय के विचार से बंध की निवृत्ति होती है अथवा वेदांत रूप विचार से बंध की निवृत्ति होती है। तो विषय के जगत रूप विषय के विचार से बंध की निवृत्ति हो जाए, है ना, तो ऐसा बात नहीं है। जगत रूप विषय के विचार से भी बंध की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि उसके विचारने से क्या हो जाएगा और राग की प्रवृत्ति हो जाएगी। जगत है और बंधन हो जाएगा, ज्यादा राग बैठ जाए। एक महात्मा ने कहा एक महात्मा से कि महाराज मेरे को बैराग करने के लिए कोई ऐसा एक ग्रंथ दीजिए इसमें स्त्री आदि का निंदा हो, है ना। एक महात्मा ने दे दिया उसको वो ग्रंथ, उसमें ज्यादा स्त्री की निंदा करी उसमें बैराग दिलाने के लिए। तो निंदा कर तो वो ग्रंथ यदि इसको पढ़ो तो बैराग हो जाएगा। वो पढ़ने लगा तो उसको उसी में राग और हो गया उसको कमारा उसने, क्योंकि बार बार निंदा करने से उसी संबंध में राग हो जाता है। सुन करके पढ़ कर देख करके अब पहले से राग था उसमें, अब उसी में राग था, उसकी बैराग करने के लिए उसका पढ़ा अध्ययन किया तो उसमें ज्यादा निंदा कर दी। उसमें ग्रंथ में निंदा करी तो कहा मेरे से तो और मेरे को राग हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है इसको छोड़ दो, दूसरी साधना करो। हाँ अभी वो बोलते थे हाँ जितना ज्यादा पढ़ेंगे शास्त्र आप ऐसा अगर ज्ञान सिद्धि नहीं हो तो आप दूसरों को गलती निकालने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा दूसरों को गलती निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ज्ञान की सिद्धि नहीं हो, यही बड़ा पहचान है कि उनका सिद्धि नहीं हो। उनको प्रवचन में हर समय दूसरों की गलती को निकालते रहते हैं ना, तब उनको सिद्धि नहीं। उसको तो बहुत गलती देखता था, उसको तो ज्ञान हुआ था नहीं प्रभाव तो हुआ, निंदा का अलावा कुछ ही नहीं किसी ने कहा उसकी कुंडली जागृत हो गई थी, एक आध कुंडली शक्ति बाघ शक्ति हो गया, कुछ हो गया, एक आध पॉइंट हो गया उसने महाराज। जहाँ इंद्रियों का एंटरटेनमेंट होता है कोई भी आश्रम, वहाँ भीड़ लग जाता है। अभी वृद्धि में नित्यानंद भी है ना, आने वाले भक्तों को जो भी काम और क्रोध आदि को सबको जगह दे दो, 5 स्टार फैसिलिटीज दे दो, जितना भीड़ बढ़ जाएगा उतना, और बोल दो कि ये सब कुछ तो निगरान करने की जरूरत नहीं है और वहाँ भीड़ लग जाएगी। बस ऐसा ही उनको पॉपुलरिटी हो गई। एक काम है, ऐसा चीज है, उनको आप परमिशन दे दिया आश्रम में, आपको भगवान मानो, और 70% दुनिया में उसी को चाहने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं वेदांत विचार को विशेष है ना, वेदांत रूप विचार के द्वारा ही अज्ञान बंध की निवृत्ति होती है। तस्मात इसलिए हमेशा जीव और परमात्मा का सर्वदा ही विचार करना चाहिए। कहते तत्व साक्षात्कार पर्यंत तक, कब तक करना चाहिए विचार? कहते तत्व साक्षात पर्यंत तक सर्वदा ही विचार करना चाहिए। जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता और तत्व साक्षात्कार हो गया तो दृढ़ करने के लिए विचार करते रहना चाहिए। आसुप्ते रामते कालम नए वेदांत चिंतया तद्यात्नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपि। योग वशिष्ठ का श्लोक है। और इसमें भगवान का बड़ा साहस उपदेश करता है। उपदेश सहस्री उसमें वर्णन। तो अब आगे कहते हैं तत्र जी स्वरूपम तावन निरूपयति,
अब जीव के स्वरूप को दिखलाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जीव कैसा है। अहमित्याभिमन्तायः कर्ता सौ तस्य साधनम् मनस्य तस्य क्रिये अंतर बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते। हम इति अभिमान करने वाला जो है कर्ता है, उसको कर्ता कहते हैं, उसको जीव कहते हैं, है ना। हम इति जो अभिमान करता है, हम यानी अहंकार करता है, मैं हूँ, कर्तापन का जिसको अभिमान है उसको जीव कहते हैं। वो कर्ता है, जीव है, असौ, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता कहते हैं, जीव कहते हैं। हम ऐसा जो मानता है, मैं ऐसा, मैं हूँ, मैं करने वाला, हम का जिसको अभिमान है, हम का जिसको अभिमान है उसको क्या बोलते हैं, वह कर्ता जीव कहलाता है। असौ है कर्ता, तस् उस कर्ता का साधन कौन है, मन है। कर्ता का साधन मन, उस मन के द्वारा संकल्प विकल्प करता रहता है। और फिर कहते हैं तस् उस मन की दो क्रिया होती है, मन की दो वृत्ति हैं। उस मन की दो क्या है, वृत्ति है। एक वृत्ति अंतर्मुखी होती है, एक बहिर्मुखी होती है। एक मनोराज्य करती है, एक बाहर को विषय करती है। मनोराज्य में भी मन विचार भी आ सकता है और विषयों का विचार भी आ सकता है, जगत का विचार और आत्मा का विचार, है कि नहीं। वेदांत श्रवण किया तो आत्मा का विचार आ जाएगा, वेदांत श्रवण नहीं किया तो जगत का विचार। तो अंतर मनोराज्य चलता रहता है और बहिर्वृत्ति इंद्रियों के साथ बाहर को जाता है। तो दो प्रकार की वृत्ति मन की क्रिया है, दो वृत्ति है, क्रम से उत्पन्न होती है। एक अंदर उठी है तो फिर बाहर नहीं उठेगी, बाहर उठी है तो अंदर नहीं, बाहर उठ गई, इसके पश्चात कोई व्यक्ति सामने विषय आ गए, इंद्रियों के साथ वहां पर चला जाता है कि नहीं। जैसे आप भजन करते हैं तो कहाँ जाती है, अंदर वृत्ति उठ जाती है तो सीधा ब्रह्म लोग पहुंच जाते हैं। ब्रह्म लोग तो नहीं पहुंचते है कि नहीं, ब्रह्म लोग देखा ही नहीं तो पहुंचे कहाँ। जहाँ पर देखा है मन ने तो वहां पर पहुंच जाता है मन। तो मन गणत कहानी भी रच लेता है, कुछ नहीं देखा लेकिन सुन करके अथवा मनोगणत कल्पना ही तो मनगणत बैठे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, गाय चल रही हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसे कल्पना कर। हाँ होती नहीं है लेकिन कर लेता है। अच्छा ऐसी कल्पना करना अच्छी बात है लेकिन नहीं होती वो, है ना। ऐसी कल्पना करना तो अच्छी बात है लेकिन वो बनती नहीं है, कि विषय प्रबल है। अपने बारे में कल्पना होती है कि मेरे को ऐसे हो, है ना। जो पहले से राग बैठा ना उसकी ज्यादा कल्पना होती है, ऐश्वर्य की कल्पना होती है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यह चिदाभास विशिष्टो अहंकारो विव्यार दशायाम देहादौ हम इति अभिमन्यते असौ कर्ता कर्तृत्व आदि धर्म विशिष्टो जीव इत्यर्था। यह जो चिदाभास से विशिष्ट अहंकार है, यह जो चिदाभास से विशिष्ट अहंकार विव्यार दशा में, कौन विव्यार दशा में, यहाँ चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग ध्येयस्य या पुनः चित छाया लिंग ध्येयस्ता तत्संगो जीव उच्यते। ये जीव का लक्षण किया पंचदशी नहीं। चेतन और चेतन जो अधिष्ठान है और माया, और माया में पड़ने वाला प्रतिबिंब है छाया, इन तीनों को मिला माया, प्रतिबिंब और चेतन शुद्ध अधिष्ठान। माया हो गया, पृथ्वी में होगा, शुद्ध अधिष्ठान होगा, इन तीनों को मिला करके जीव संज्ञा होती है। तो कहते हैं जो माया में पड़ने वाला जो चैतन्य का आवास है वो चिदाभास कहलाता है। चैतन्य का आवास, दर्पण में पड़ने वाला हमारा बिंब का प्रतिबिंब है, उसको चिदाभास बोलते हैं। उसी को पंचदशी कार ने तो उसी को ही माना है चिदाभास को। ज्ञान तो वही नष्ट होता है, ज्ञान भी उसी हो गया, शुद्ध कूटस्थ बच जाता है, अथवा वो चिदाभास उसी में लीन हो जाता है, अथवा कल्पित था
जैसे दर्पण में गया हुआ हमारा प्रतिबिंब कल्पित है कि नहीं, कि सत्य है? कल्पित है। तो वो कल्पित होने पर भी ऐसी विशिष्ट स्थिति को वो अपने नचा देता है। कहाँ पर? हाँ, किसको ज्ञान होता है बोलने से आत्मा को ही ज्ञान होता है ऐसा बोला तो स्टूडेंट नहीं माना। हाँ, हम बोले थे चिदाभास को। हाँ, दिव्यानंद महाराज एक बार बताया। हाँ, और चिदाभास को कैसे होता है बोलने से बाद समानाधिकरण होता है। पंचदशिकार का मत बात सामान्यकरण है। इसी को लेकर इसी में आता उनका मत है। किनका? अरे वार्तिककार का। तो वार्तिककार का ही मत ये दिखलाते हैं। पंचदशिकार वार्तिककार का ही मत दिखलाते हैं। बात समझ, सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो इदम ब्रह्म तो नहीं हो सकता है ना, इदम को हटा दिया है, ब्रह्म ब्रह्म शेष बच गया। ये बात सामान्यकरण हो गया। वो मुख्य सामान्य तत्वमसी मुख्य सामान्यकरण हो गया। तो वार्तिककार पंचदशिकार एक है। आभासवाद तो दर्पण में गया हुआ प्रतिबिंब को ज्ञान होता है, कल्पित है ना। कल्पित होने पर भी सबको परेशान कर देता है ना, कल्पित होने पर भी। तो उसी वो चिदाभास को क्या होता है? ज्ञान होता है। इसी में आपको अच्छा निकल चुका है, बीच में और भी आ जाएगा चिदाभास है बीच बीच में। तो ये ऐसे चिदाभास है, अभी तो आ ही गया चिदाभास है ना। तो ज्ञान कैसे? गीता में फिर क्या निर्णय? ज्ञान चिदाभास को ही होता है। गीता में ऐसा नहीं किया, चिदाभास ऐसा नहीं कहा। फिर चिदाभास याद आएगा, इससे नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से चिदाभास को ज्ञात होता है, पंचदशिकार ने दिया है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वार्तिककार ने ऐसा मत दिया है कि नहीं। बात सामान्यकरण है, सर्वम खलुदम ब्रह्म इस श्रुति को लेकर के इसमें आया है। ऐस कर्म सिद्धि में, ऐस कर्म सिद्धि में आया। तो विवरणकार पंचपादिकाकार का मत लेते हैं। किसका? पंचपादिकाकार मतलब मेरे पद्मपादाचार्य भगवान, पद्मपादाचार्य भगवान पंच वार्तिककार थोड़ी उधर अलग हट के जाते हैं। दोनों में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा के कारण उन्होंने ऐसा मत नहीं लिया इनका। उनका मत था, उन्होंने कहा ब्रह्म सूत्र की ठीक बात हमसे लिखवाइए। मालूम होता है कि भाष्यकार भगवान चाहते थे कि सुरेश नहीं, उन्होंने बोला ही था, सुरेश्वराचार्य भगवान से ही बोला था तुम वार्तिक लिखो ब्रह्म मेरे ब्रह्म सूत्र के ऊपर। इससे पहले व्यास भगवान ने कहा तुम इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखवाओ, और हराओ। किससे लिखवाओ? कुमारिल भट्ट से लिखवाओ। तो कुमारिल भट्ट से लिखवाने के लिए गए थे। पहले साथ साथ में हराएंगे उनको, फिर उनसे अपना शिष्य बनाएंगे, फिर उनको वार्तिक ब्रह्म सूत्र मेरे वार्तिक के ऊपर ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखवाएंगे। तो उनका कुमारिल भट्ट का भी इच्छा थी कि मैं इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखूं, और स्वयं बोला ऐसे उसमें शंकर दिग्विजय में। किंतु जब जिस काल में पहुंचे उस काल में तो अग्नि में प्रवेश कर गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक, अब मैं आप प्रवेश करने से एक दिन पहले भी आ जाते तो मैं आपके साथ 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 करता और आपके ब्रह्म सूत्र के ऊपर मैं वार्तिक लिखता। मेरी इच्छा थी, आपको दर्शन करने की भी इच्छा थी आपकी, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने की भी मेरी इच्छा थी। किंतु अब मैं अग्नि में प्रवेश कर गया, अब अग्नि से छोड़ करके आता हूँ तो मेरी लोग सब अपराध करना बंद कर देंगे, मेरे अनुसरण करेंगे। इसलिए मैं इसको अब अग्नि से नहीं लौट सकता, चिता से नहीं हट सकता, अपनी प्रतिज्ञा झूठ नहीं होने दूंगा और लोगों को मार्ग दिखलाऊंगा। अब मेरा जो शिष्य मंडल में से उससे जाकर कही कि गुरु का आदेश है, उससे साथ वो यदि हार गए तो मैं हार गया, वो नहीं आ रहा तो मैं नहीं आ रहा है। वो हार जाए तो कहा तुम्हारे गुरु ने आदेश दिया है कुमारिल भट्ट ने कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखे। तो इसलिए भगवान भास्कर पहले साथ साथ करने आए थे महेश्वती नगरी में। जो महेश्वर ही महेश्वती नगरी है, तो वहाँ पर जो मंडलेश्वर है वहाँ पर साथ साथ हुआ था 28 दिनों का। तो वहाँ पर उन्होंने इसके बचाव हार गए, 6 महीने में हार पाए, क्योंकि 6 महीने में वो 28 दिन में मंडल में हार गए। अब उसके लिए फिर उसने
पत्नी ने साक्षात्कार दिया काम विषय के विषय में, तो 6 महीना आए, फिर उसको प्रैक्टिकल करने के लिए दूसरी जगह चले गए, लेकिन राजा में परकाया प्रवेश हो गए। बाद में ग्रंथ लिख कर दिए, तो वहां से ले तो फिर भगवान भास्कर उनको शिष्य बना करके रह गए, तो उन्होंने कहा तुम वो लिखो, अब क्या लिखो, ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक। वो जब लिखने लगे तो पद्मपादाचार्य के शिष्य आदि ने शोर मचा दिया, कह रही यदि ये लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, आप ब्रह्म सूत्र की जो ख्याति है वो धूमिल कर देंगे, क्योंकि कर्मकांड ही। तो शंका हो गई थी थोड़ी, तो भगवान भास्कर को शंका नहीं थी कि मेरे विरुद्ध लिखेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इनको उन्होंने कहा कि इनसे मत लिखवाइए, मेरे से लिखवाइए। मेरे से नहीं बोला कि मेरे से लिखवाइए, अन्य हम आपकी जो शिष्य बड़े ज्ञानी है, तोड़काचार्य थे और हस्तामलकाचार्य थे, इनसे ये ब्रह्म ज्ञानी है। हस्तामलकाचार्य तो स्वतः से ज्ञानी थे, उनको शास्त्र का इतना जानकार नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी थे, सिद्धांत मालूम है, किंतु उनको पूरे शास्त्र का पर्यालोचन नहीं है। और तोड़काचार्य का भी इतना नहीं है, किंतु इनको पूरे शास्त्र का मालूम है, सारे सिद्धांत का मालूम है, इसी सबसे अत्यंत लिखने वाले यही योग है। किंतु वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा, पहले शंका हो गई उनको, भगवान भास्कर जब विरोध करने लगे तो उन्होंने कहा पहले सुरेश्वराचार्य से कहा है, कुछ लोगों ने आक्षेप कर दिया, इससे पहले तुम नैष्कर्म सिद्धि की रचना करो। तो सबसे पहले ग्रंथ उनका नैष्कर्म सिद्धि जब लिख के दे दिया, उसमें सबसे पहले कर्मकांड का खंडन कर दिया। हाँ, तो उसमें खंडन कर दिया, तो उन्होंने लिख कर दे दिया। तो शंकराचार्य भगवान देखा बड़ा सुंदर लिखा है, फिर पद्मपादाचार्य को बताया, देखो तुम कह रहे थे, तो पद्मपादाचार्य ने देखा तो इसमें कर्मकांड का खंडन लिखा, तो गिलानी हो गई उनको, तो उनको गिलानी हो गया, गुरु का अपराध हो गया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी मैंने, इनके ऊपर आक्षेप लगा दिया, तो रामेश्वर चले गए। कुमारी लौट से तो शरीर चल गए। कावेरी नदी का एक बगल में पद्मपादाचार्य उनका मामा ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका जला दी थी, मामा ने जला दी। नहीं, कर्मकांडी थे, वैष्णव हो चाहे सन्यासी कोई से वो कर्मकांडी थे, ब्राह्मण थे। और इनको तो ऐसा उधर दाल का ऐसा खिलाया कि नहीं, जहर खिला दिया, जहर बुद्धि नष्ट करने के लिए, मारने के लिए जहर खिला दिया था पद्मपादाचार्य को। जब पद्मपादाचार्य चले गए, गुरु की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने, तो गिलानी हो गई। रामेश्वर यात्रा करने के लिए चले गए अपने शिष्यों के साथ लेकर के, वो पंचपादिका भी ले गए थे, ब्रह्मसूत्र भी ले गए, ब्रह्मसूत्र को जो टीका लिखी थी वो भी ले गए थे। हाँ, किंतु ब्रह्मसूत्र टीका ले जाने से पहले भगवान भास्कर को 5-4 सूत्रों सुना दिया था, इसलिए वो बच गई थी चतुसूत्री। तो नहीं तो वो भी नहीं सुनाते तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उसकी मामा ने जब देखा, मामा ने कहा, देखो मैंने कितना अच्छा ग्रंथ लगा। मामा ने देखा ये तो सारे इसमें कर्मकांड का खंडन किया है, ये रहेगा तो हमारा कर्मकांड भी धूमिल हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक, मैं इसको बाद में विचार से पढ़ता हूँ, अब जहाँ तक रामेश्वर जाइए, रामेश्वर लौट के ले जाइए। उनका ठीक है, मामा के ऊपर अविश्वास थोड़ी होगा। तो जब वो तो रामेश्वर चले गए, लौट करके आ गए, इसके पश्चात जब लौट करके आया तो उन्होंने मामा ने देखा ये रही ग्रंथ रहेगी तो हमारी कर्मकांड नष्ट हो जाएगा, तो अपने पुस्तक के साथ मामा उसकी भांजे की पुस्तक जला दी। अच्छा, शंकराचार्य भगवान होते हुए उनके 4 शिष्यों में होते हुए भी अपना गुरु होते हुए भी अपना शिष्य बना सकते थे। कौन? हाँ, उनके शिष्य सारे, सबके शिष्य थे, सबके शिष्य थे। आनंदगिरी भी शंकर दिग्विजय में आनंदगिरी महाराज उन्हीं की शंकराचार्य के शिष्य बतलाए। आनंदगिरी महाराज नहीं, तोड़काचार्य नहीं, आनंदगिरी अलग ही। आनंदगिरी कहीं अपने गुरु का नाम भी लिख देते हैं, तो कहीं शंकर दिग्विजय ने तो उनके शंकराचार्य भगवान शिष्य, कहीं दूसरी जगह शिष्य बतला दिए इसमें, तो दूसरे भी गुरु। क्यों गिरी नाम उस समय नहीं चल रहा था, उस समय गिरी नाम भी नहीं चल रहा था। मारा नहीं था, साथ में हरा दिया। बौद्ध थे ना, उनके कई गुरु थे, तो बौद्धों से सिद्धांत सीखने के लिए उनके सेवा में उनको शिष्य बनना पड़ी मजबूरी में, कुमार भट्ट को हराने के लिए, साथ करने के। जब पढ़ लिया इसके बच्चा, तो उनसे अपने जिससे पढ़ा उसी से बोल दिया, मेरे साथ कर मैं कर्म कांड ली हूँ।
यदि हार गया मैं तो बौद्ध मत स्वीकार करना, नहीं हारा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगी। यदि स्वीकार नहीं करते तो जो हारेगा वो मरना पड़ेगी। तो उन्होंने बौद्ध हार गए, बौद्ध के गुरु बौद्ध मत वाले, उन्होंने मत स्वीकार नहीं किया, मरना स्वीकार कर लिया। तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं तो चिदाभास है ना, ये जो चिदाभास से विशिष्ट अहंकार है, चिदाभास से विशिष्ट जीव है अहंकार है। दिव्या दशा में ध्येय आदि में दिव्या दशा में ध्येय आदि में हम इति अभिमन्यते, हम ऐसा करके जानता है। असव कर्ता कर्तृत्व आदि धर्म से विशिष्ट जीव, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से विशिष्ट वो जीव कहलाता है। तस्य कहते हैं तस्य किम कारणम इति अपेक्षा, उसका क्या कारण है, उसका साधन क्या है। जो ऐसा हम आदि मानता है कहते उसका साधन मन है। किसका है ना, उस जीव का कर्ता का साधन कौन है, मन है, जिसके द्वारा हम आदि कर्ता भोक्ता बनता है। मन के धर्म है, मन के धर्मों को चेतन कूटस्थ आत्मा में आरोपण कर देता है जीव, चिदाभास कर देता है, तब उसका साधन मन हो गया। तो कहते मन क्या, मन को लेकर कहते हैं कामादि वृत्ति मान अंतःकरण भागो मन करणस्य क्रिया व्याप्तत्वा तत्क्रियाम दर्शति। तो कामादि वृत्ति मान, कामादि वृत्ति वाला अंतःकरण जो भाग है वो मन, अंतःकरण का एक भाग, 4 अंतःकरण होते हैं अर्थात 2 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हो गए। उसको मन और बुद्धि में ही चित्त और अहंकार को अंतर्भाव, चित्त को बुद्धि में अहंकार को मन में अंतर्भाव कर दिया, तो 2 अंतःकरण अथवा 4 अंतःकरण। तो मन जो कामादि वृत्ति वाला जो अंतःकरण का भाग मन है, ऐसे मन है वो कर्णस्य यानी कर्ण का साधन का, कर्णों का क्रिया व्यापित्व होने, क्रिया कर्ण है साधन का क्रिया व्याप वाला होने से तत्क्रिया को दर्शा, उसका क्रिया उस मन की वृत्ति है ना, उस मन की व्यापी होने से तत्कर्ण की, तत् यानी मन है ना, मन रूप कर्ण की, अंतःकरण जो मन की क्रिया व्यापी वाला होने से तत्व क्रिया को दिखलाते हैं। कहते हैं अंतःकरण का भाग जो मन रूप करण है, ऐसे मन रूप करण का क्रिया को व्याप्त करने वाला होने से उस क्रिया को दिखलाते हैं। कहते हैं उस मन की जो क्रिया है 2 है, एक अंतर्मुखी क्रिया एक बहिर्मुखी क्रिया, क्रम से उत्पन्न होती है अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति। इस प्रकार से वर्णन किया यहाँ पर है कि नहीं, ठीक है।